एक और रियल इंसिडेंट के साथ ये इंसिडेंट है न्यूयॉर्क का, जो आज भी उस सरकार ने बंद किया है। वो चाहती है कि ये किस्सा बाहर ना आए, बट मैं इसे आपके लिए जरूर लाऊंगा। तो ये किस्सा न्यूयॉर्क का है। तो उस सिटी में कुछ ऐसा दर्दनाक हुआ था, ऐसा रहस्यमयी कहानी हुई थी जिसे जो सुनता है वो दंग हो जाता है, परेशान हो जाता है, कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। तो ये कहानी है दो लड़कों की। एक लड़का जिसका नाम जॉर्ज है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी उम्र यही होगी कुछ 17 साल। और दूसरा लड़का जो दूसरी तरफ उसी तरह, जिसका नाम जेम्स है, उसकी उम्र होगी 15 साल। जेम्स जो है वो अपनी माँ के साथ रहता है, अपने पिता के साथ नहीं, उनका डिवोर्स हो चुका है इसके हिसाब से। तो हुआ कुछ यूँ, जो जॉर्ज है वो अपने स्कूल में इतने दोस्त नहीं वगैरह नहीं बनाता था, तो वो डिस्कॉर्ड चलाने का फैसला करता है। डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर देख सकते हैं, जिसमें आप चैटिंग कर सकते हैं गेमिंग के साथ। तो वहाँ पे बड़े बड़े चैट ग्रुप्स होते हैं, तो वो एक चैट ग्रुप ज्वाइन करता है। तो चैट ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसका वहाँ एक दोस्त बनता है जेम्स, और एक गर्ल फ्रेंड बनती है उसकी, उसका नाम है टिमी। टिमी नाम रखते हैं उस लड़की का, मैं रियल नाम एक का भी शो नहीं कर सकता। जो टिमी है वो जॉर्ज को रोज़ ही अपनी सारी दिन की बात बताती है, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कर रही थी वो, ये वगैरह। तो जॉर्ज टिमी को बार बार मिलने के लिए बुलाता रहता है, पर टिमी एक बार उसे हाँ नहीं करती। कुछ दिनों बाद टिमी गायब हो जाती है और उसका डिस्कॉर्ड पे आना ही बंद हो जाता है। जॉर्ज परेशान हो जाता है, वो एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, बट वो उसे नहीं मिलती। तो वो जेम्स को मैसेज करता है, जेम्स क्या तुमने टिमी को, तुम्हारी टिमी से बात हुई, क्या तुमने उसे देखा? जेम्स, यार मैंने भी नहीं देखा। तो अगले दिन ही डिस्कॉर्ड पे उनके चैट ग्रुप में एक बंदा हो जाता है जिसका नाम है स्टुअर्ट। स्टुअर्ट बोलता है, मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है, और अगर तुम मुझे छुड़ाना चाहते हो तो मुझे अपने पैरों की फ़ोटो भेजो। पैरों की फ़ोटो, आप भी थोड़ा अचंबा हो गए होंगे, ये पैरों की फ़ोटो क्या चीज़ है। तो कुछ लोगों को फुट सिकनेस के नाम की एक बीमारी होती है, जिन्हें उन्हें दूसरे लोगों के पैर देखने में अच्छा लगते हैं वगैरह वगैरह। तो जॉर्ज पहले विश्वास नहीं करता, बट जब वह उसकी टिमी से बात करवाता है तब जॉर्ज को पूरा विश्वास हो जाता है, और वह उसे उसकी फ़ोटो भेज देता है अपने पैरों की। बट उसे अगले दिन खबर आती है कि टिमी इस दुनिया से गायब हो चुकी है, वो दुनिया में नहीं रही। जॉर्ज पूरी तरह टूट जाता है। वो डिस्कॉर्ड छोड़ नहीं वाला था, बट तभी उसे एक और मैसेज आता है, हाय, सरीना नाम की लड़की से। सरीना की उम्र यही होगी कुछ 28-29 साल। सरीना जॉर्ज को बताती है कि एक मैं एक मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी वगैरह वगैरह। और पैसे के लिए मिडिल क्लास आदमी की क्या अहमियत हो सकती है आप भी जान सकते हैं। तो जॉर्ज बोलता है करना क्या है। तो सरीना बताती है जो जेम्स है वो असलियत में एक बहुत ही बड़े घराने का बच्चा है, और उसकी सारी प्रॉपर्टी एक समुद्र के नीचे एक कंटेनर में कैद है, और उस कंटेनर को उसी के हाथों से खोला जा सकता है। तो बुरे लोगों की नज़र उस पर अभी भी बनी हुई है, तो तुम्हें उसके साथ रहना है और उसको बचाना है। जॉर्ज पहले विश्वास नहीं करता ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट सरीना उसे भुला फुसला के अपने काबू में कर लेती है और उसे मना लेती है। तो वह उसे बताती है कि तुम्हें मैं 3 टास्क दूंगी, पहले तुम्हें वो करना है। तो पहले तुम्हें जॉर्ज को बोलती है तुम्हें जेम्स से मिलना होगा। तो जॉर्ज जेम्स से बात करता है डिस्कॉर्ड पे, क्या हम मिल सकते हैं? तो जेम्स बोलता है कहाँ मिलना? तो वो फ्लोरिडा की सड़कों पे मिलने का वादा करते हैं। तो दोनों मिलते हैं, घूमते हैं। तभी उसको सरीना का मैसेज आता है, तुमने अपना पहला टास्क बहुत अच्छा कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें दूसरा टास्क दिया जाएगा। दूसरा टास्क ये था कि तुम उसके साथ, जेम्स के साथ शॉपिंग मॉल में जाओगे और उसके साथ वहाँ शॉपिंग वगैरह करोगे और उसे बचाओगे। तो वो उसके साथ जाता है, बट वो देखता है उसको वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो सरीना बोलती है ये भी अच्छा टास्क कर दिया, आखिरी टास्क, इस टास्क के बाद मैं तुम्हें लंदन बुला लूँगी तुम्हारी डिटेक्टिव बनने के लिए, तुम एजेंट बन जाओगे न्यूयॉर्क के लिए। जॉर्ज खुश हो जाता है और वो तीसरे टास्क की ओर चला जाता है। और तीसरा टास्क था तुम्हें जेम्स को जान से मारना होगा। जॉर्ज बोलता है ऐसा क्यों, ऐसा करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा वगैरह। तो सरीना बताती है अगर हम जेम्स को नहीं मारेंगे तो उसे कोई ना कोई किडनैप कर ही लेगा, ऐसे मार देगा, और उस ताकत को, उस पैसे को अपने अंडर कर लेगा। वो पैसा इतना है कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, ऐसी उस कंटेनर में ताकत है। तो जॉर्ज एक टाइम के लिए सोचना पड़ जाता है क्या करूँ। तो सरीना उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम उसे मारोगे, तुम उसे पुलिस में कंप्लेंट कर दोगे, मैं वहाँ आ जाऊँगी, मैं तुम्हें बचा लूँगी, बस तुम्हें ये करना है, तुम्हें उसे मार के खुद ही पुलिस पे कंप्लेंट कर देनी है। जॉर्ज बोलता है ठीक है, बट तुम आ जाना। तो वो जेम्स को मिलने को बुलाता है फ्लोरिडा की उसी गली में, और रात के तकरीबन 11 बज गए और दोनों मिले, और वो दोनों चल रहे थे। और जॉर्ज जेम्स को बोलता है हमारी दोस्ती को कितने दिन हो गए ना, क्यों ना इस दोस्ती को कहीं और पहुँचाया जाए। और वो जेम्स अपनी जेब से चाकू निकालता है और 3 बार उसके पेट पे धाएँ धाएँ कर देता है। उसे लगा जेम्स मर गया, और वो 911 पे कॉल करके पुलिस को बुला लेता है। पुलिस पूछती है इसे किसने मारा, क्यों मारा। तो पुलिस देखती है अभी भी जेम्स की सांसें चल रही होती हैं, और जॉर्ज बोलता है इसे मैं नहीं मारा है। जॉर्ज की नज़रें अभी भी सरीना को ढूंढ रही होती है भीड़ में, बट वहाँ कोई सरीना नहीं आती। जॉर्ज को पुलिस ले जाती है और जेम्स को भी बचा ले जाता है। तो जब जॉर्ज से पूछताछ होती है पुलिस ने, तो जॉर्ज बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे सरीना नाम के लड़के का मैसेज ये वगैरह। जब पुलिस ने पूरी तहकीकात की तब पूरा मामला सामने आया। इस मामले को सुनने के बाद आप भी दंग हो जाएंगे, कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। तो जो जेम्स था ये सब उसी ने किया था, जो सरीना थी, टिमी थी, स्टुअर्ट था, वो सब उसी का था। और जो अदर लोग उस चैट ग्रुप में थे वो उसी ने बनाए थे, क्योंकि वो चाहता था कि वो जॉर्ज को कभी ना खोए। वो उसे अपने बहुत ही अच्छा दोस्त मानने लग गया था, उसे ये डर था कि जॉर्ज मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है। इसी डर के साथ जेम्स ने ये सारा प्लान बनाया और अपने आप को मनाने का नाटक किया। तो पुलिस ने उसके बाद जेम्स का पूरी तरह से नेटवर्क बंद करवा दिया और उसे हियरिंग में रखा गया 1-2 साल, और जॉर्ज को निर्दोष साबित कर दिया गया और उसका भी नेटवर्क छुड़ा दिया गया। तो ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है, आप जरूर सोचिएगा। थैंक यू।